तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खुशनुमा माहौल से। जरा सोचिए, एक ग्रैंड वेडिंग हुई है देवकी और वासुदेव की, और राजकुमार कंस अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करते हैं कि वो खुद अपनी बहन और जीजाजी का रथ चला रहे हैं। चारों तरफ बस जश्न ही जश्न है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजती है, एक आकाशवाणी। और ये भविष्यवाणी उस सारी खुशी को एक पल में खत्म कर देती है। वो पूरा जश्न का माहौल डर और खौफ में बदल जाता है। और यहीं से इन तीनों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाती है। और ये जो कंस का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक पल पहले जो भाई अपनी बहन पर जान छिड़क रहा था, वो भविष्यवाणी सुनते ही डर और गुस्से से कांपने लगता है। सारा प्यार, सारा स्नेह, सब सब गायब। और वो क्या करता है? अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। और देखिए, यही वो पल है, अ टर्निंग पॉइंट, जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। एक भविष्यवाणी, उससे पैदा हुआ डर, और उस डर ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसका अंत बहुत ही भयानक होना था। कंस के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो भविष्यवाणी सच कैसे होगी? सिंपल लॉजिक। अब इस खौफनाक माहौल में वासुदेव आगे आते हैं, और ये उनके लिए प्यार, फर्ज और त्याग तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो गुस्से से पागल हो चुके कंस से मिन्नतें करते हैं, उसे तर्क से, धर्म का वास्ता देकर किसी भी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे एक बहुत ही मुश्किल, कह सकते हैं एक सौदा शुरू होता है। वासुदेव कंस को याद दिलाते हैं, देखो, आकाशवाणी देवकी के बारे में नहीं थी, उसकी 8वीं संतान के बारे में थी। मतलब देवकी तो बेकसूर है, असली खतरा तो उस बच्चे से है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। और इसीलिए वो एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक वचन था। और वचन का मतलब होता है एक पवित्र, एक अटूट कसम। वासुदेव अपनी पत्नी की जान बचाने के बदले अपनी हर एक होने वाली संतान को जन्म लेते ही कंस को सौंप देने का वचन देते हैं। सोचिए, इस वचन का बोझ कितना कितना भारी रहा होगा। अच्छा, कंस मान तो जाता है, लेकिन वो भविष्यवाणी का डर उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो वासुदेव के वचन पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो उन्हें आजाद छोड़ने के बजाय वो देवकी और वासुदेव को उसी वक्त महल में ही कैद कर लेता है। उनका अपना ही घर अब उनकी जेल थी। और अब हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का डर पूरे राज्य के लिए खतरा बन जाता है। कंस की सत्ता की भूख उसे एक जालिम राजा बना देती है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? अपने ही पिता राजा उग्रसेन के साथ टकराव से, क्योंकि उग्रसेन उसके इन क्रूर इरादों के सख्त खिलाफ थे। राजा उग्रसेन अपने बेटे की इस हरकत से हैरान भी हैं और दुखी भी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे धर्म और न्याय का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कंस पर कोई असर नहीं होता। वो तो खुलेआम अपने पिता के आदेश को नकार देता है। और यहीं पर कंस अपनी असली सोच को सामने रखता है। वो कहता है, जब कोई ताकतवर होता है तो वो जो भी करता है वही धर्म बन जाता है। माइट इज राइट, यही सोच उसके जुल्म का बेस बनती है। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, कंस इतना बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि उसकी अपनी सेना जो है वो राजा उग्रसेन के प्रति वफादार है। तो अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए वो एक प्लान बनाता है। वो चुपके चुपके दूसरे ताकतवर राजाओं से दोस्ती करता है, ताकि सही मौका देखकर वो अपने पिता को ही गद्दी से हटा सके और मथुरा पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा सके। खैर, वक्त गुजरता है और अब हम कहानी के एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर आ पहुंचते हैं। देवकी की पहली संतान के जन्म का समय आ गया है, और ये वासुदेव के उस वचन की पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा थी। जैसे ही वासुदेव को ये खबर मिलती है, उन्हें उस भयानक वचन का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने दिया था। एक तरफ एक पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार था, और दूसरी तरफ वो वचन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। पूरा माहौल तनाव और दुख से भर गया था। और ये सवाल बहुत गहरा है, क्या एक पिता अपने वचन को निभाने के लिए अपने ही बच्चे की बलि दे देगा? एक पिता होने का फर्ज और अपने वचन को निभाने का फर्ज, इस कश्मकश ने वासुदेव को अंदर तक तोड़ दिया था।
उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। और फिर वासुदेव अपना फैसला लेते हैं। उनका मानना था कि धर्म का मूल्य जिंदगी और मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और यहाँ धर्म का मतलब था अपने वचन को निभाना, अपना सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा करना। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था जो सिर्फ और सिर्फ उसूलों पर टिका था। और फिर वो पल आ ही जाता है, वो दुखद पल। वासुदेव भारी मन से अपने वचन को पूरा करते हैं। वो अपने नवजात बेटे को अपनी गोद में उठाते हैं और उस जालिम कंस के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक जालिम को दिया गया वचन निभाना सच में धर्म है, खासकर तब जब उस जालिम का इरादा ही अधर्म फैलाना हो? क्या वासुदेव का फैसला सही था? आखिर सच्चे कर्तव्य की, सच्चे धर्म की परिभाषा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।